कुमार। मैं आज आपको ले चलता हूँ कथों के एक गांव बदौली में, जहाँ पर यहाँ हमारे जो हैं पार्थ जी, जिन्होंने अपना ही एक पोल्ट्री फार्म चलाया हुआ है और उस पोल्ट्री फार्म में हुई देखभाल ये कैसे करते हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से और क्या फ़ायदा होता है पोल्ट्री फार्म खोलने का, ये सारे बताएंगे। तो पार्थ जी, आप बताइए पहले कि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं मुर्गे रखे हुए हैं, तो ये कितने हैं ये सारे? ये 1000 है। 1000 है। हाँ जी। और ये कितने दिनों के हो गए अब? ये अभी हो गए 6-7 दिन के ये। 6-7 दिन के हो गए। ये देखो, ये चूजे जो हैं वो छोटे छोटे अभी 6-7 दिन के हैं। ये खुद घर में तैयार करते हैं कि कहीं से मंगवाए हैं आप? मंगवाए हैं। तो पार्थ जी से पूछते हैं हम कि ये जो चूजे हैं, ये बोल रहे हैं कि 5 या 6 दिन के हो गए हैं, तो इनको ये खाने के लिए क्या देते हैं? ये इनको खाने के लिए स्पेशल फीड आती है, ये जो है। तो ये देख रहे हैं आप, ये स्पेशल फीड जो है वो इन चूजों को दी जाती है। 2500-2600 रुपये की एक बोरी आती है। ये 50 केजी की होती है, मतलब कि एक टाइम में 2 बोरियाँ डल जाती हैं। और ये फ़ैन किस लिए लगाए हैं आपने? ये फ़ैन गर्मी में लगाए हैं या फिर कमरे हीट हो जाते हैं, इसके लिए लगाए हैं। हाँ, गर्मी में जब बहुत गर्मी हो जाती है तो चूजे जो हैं वो मर जाते हैं, उनसे बचाने के लिए ये इन्होंने फ़ैन लगाई है। बाकी आप देख रहे हैं, ये बताएंगे आप, ये क्या चीज़ लगाई हुई है? ये पानी है ना, ये ऑटोमेटिक आता है पीछे से। जबकि ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो इसमें ऑटोमेटिक पानी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे पानी इसने पी लिया है तो इसका वजन कम हो जाएगा और इसमें पानी ऐसे चल पड़ेगा खुद ही। हाँ, तो देखो कितना बढ़िया इन्होंने जुगाड़ बनाया हुआ है। ऑटोमेटिक पानी जो है ये इन चूजों को पीने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, साथ में फीड रखी हुई है। और देखो, ये जाली में चारों तरफ से इन्होंने बंद करके रखा हुआ है ताकि टेम्परेचर बना रहे, क्योंकि इन चूजों को जो है वो टेम्परेचर चाहिए, तभी ये सर्वाइव करते हैं। आगे ये नज़दीक आई हैं। पार्थ जी से ये पूछते हैं कि ये चीज़ ये जो है बनाई हुई एक टब में, ये ड्रम में, तो क्या चीज़ बनाई हुई है? ये हीटिंग ब्रूडर है। इसमें जैसे कि ठंड हो जाती है ज़्यादा तो अंदर आग जलती है और गर्म हो जाता है पूरा होल। ये एक होल में 3 लगते हैं जी एक होल में 3 लगते हैं और इसमें लक्कड़ डलता है, बुरादा डलता है लकड़ी का, जी, जैसे और भी कुछ डलता है, बांस वगैरह हो गए वो डलते हैं, जिस कारण ये गर्म रहती है, ताकि ये इन चूजों को जो वो टेम्परेचर मेंटेन रहे और ये सर्वाइव करें। इस पोल्ट्री फार्म में जहाँ हम आए हुए हैं, तो यहाँ पर जो ये हॉल है पूरा, जिसमें 1000 जो चूजे रखे हुए हैं, तो लगभग ये हॉल है 1000 स्क्वायर फुट का ही। तो इसमें 1000 चूजे जो हैं वो बड़ी आसानी से रखे जा सकते हैं। और इस तरह की व्यवस्था जो इन्होंने की हुई है, ऐसी व्यवस्था जो है एक पोल्ट्री फार्म में जो है होनी चाहिए, ताकि ये चूजे जो हैं बड़ी जल्दी ग्रोथ करें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। किसी तरह की कोई भी स्प्रे नहीं, कोई इंजेक्शन लगता हो इनको, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं। हाँ, तो इसमें कोई स्प्रे नहीं करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही अपने हॉल को बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं, तो स्प्रे करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे ले चलते हैं जहाँ पर बड़े जो रखे हुए हैं बर्ड्स, उनको दिखाते हैं आपको अगले हॉल में।
तो आप देख रहे हैं कि पीछे ढेर सारे देखो मुर्गियाँ। तो यहाँ पर ये इनका फर्स्ट फ्लोर आ गया। नीचे आपने देखे जो चूजे रखे हुए थे 1000। यहाँ पर भी पारसी यह टोटल कितने होंगे? यहाँ पे 1500 है। ये 1500 जो है इन्होंने ये बर्ड्स जो हैं रखे हुए हैं। और सेम वही तरीका जो इन्होंने छोटे चूजों को के लिए किया था, सेम उसी तरह से पानी का प्रबंध किया। देखो यहाँ पर इनके लिए भी वही सिस्टम लगाया हुआ है। हवा का सिस्टम भी अलग से वही कूलर वगैरह लगाया हुआ है उन्होंने वहाँ पर कूलर। और इनको ज़्यादा फैन वगैरह सिस्टम भी इनको भी लगाया हुआ है। और पानी का भी, खाने का सिस्टम भी इनका देखो, यहाँ देख रहे हैं आप, खाने का सिस्टम भी बहुत बढ़िया, जिससे कि जो भी इनको फीड दी जाती है वो नीचे नहीं गिरती। जितनी इन्हें खानी होती उसी को खाते हैं। और फिर बाकी जो बच जाती है इसको आप फिर साफ करके फिर डालते हैं इनको। नहीं, 2 दिन में खत्म हो जाती है। 2 दिन में जो है इतनी खत्म हो जाती है ये। तो फीड भी जिस तरह से पानी गिरता है फीड भी वैसे ही नीचे आती है। तो आप बताएंगे कैसे नीचे गिरेगी ये गिरेगी जैसे कि ये खा रहा है तो खाते जाते हैं तो ऐसे ऐसे होता है। हाँ, ये और यहाँ से नीचे निकल रही है। देखो यहाँ पर ये निकलती जाती है ये धीरे धीरे। जैसे जैसे ये चूजे खाते जाएंगे इसको और ये धीरे धीरे ऊपर से खत्म होती जाएगी। खत्म, यहाँ ऊपर से डालते हैं इसको फीड को। अब ये बड़ा हो गया तो इसके लिए बड़ा दाना लगा दिया गया है। नीचे छोटा दाना था, छोटे बच्चे के लिए छोटा दाना होता है। ठीक है, ठीक है। और ये इनकी अभी कितने दिन के हुए हैं ये अभी सुबह 26 दिन के 26 दिन के हो गए हैं। देखो ये कितने बड़े हो गए हैं ये। तो ये मुर्गी पालन जो है ये भी आजकल जो है बड़ा जो इसका महत्व है। तो जो भी भाई इसको करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जाली के नीचे जो है शीट लगी हुई है वो ये सिस्टम जो है वो नीचे से इस सिस्टम को जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो सर्दी से बचाने के लिए इनको जो है ऊपर कर दिया जाता है। नीचे से सारा इसका सिस्टम बना हुआ है। ये सारी जो सीट है ये आगे तक ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाती है। और ये बिल्कुल ये कमरा बंद हो जाता है और इसमें टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। जैसे कि सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है तो इसके ऊपर कर दिया जाता है। देख रहे हैं ये ऐसा एक जुगाड़ बनाया हुआ है। तो ये आप बताएंगे हमें ये सिस्टम क्या बनाया हुआ है? ये एक पुली है ना, जैसे कि ठंड हो जाती है रात के टाइम में जी, तो ये पर्दा जो लगा हुआ ऊपर, ये ऊपर जो पर्दा है ये पर्दा लगा हुआ है, ये सारा एक साथ ऊपर जाता है। अच्छा, ऑटोमेटिकली ऊपर टच हो जाएगा। हाँ जी, बंद हो जाएगा, मतलब ये बंद हो जाएगा। जैसे कि ये लगा हुआ है ना तो ये आगे को हो रहा है तो इस टाइम पर्दा सारा ऊपर हो रहा है। ये देखो आप धीरे धीरे आप देखते जाएंगे पर्दा जो है यहीं से ये जुगाड़ देखिए। बोलते हैं कि भारतीय जो है जुगाड़ में कोई पीछे नहीं रहते हैं। तो कितना बढ़िया देखो पूरे का पूरा सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया यहीं से। और थोड़े से समय में ही हॉल पूरा कवर, बहुत ही बढ़िया। ये अब डाउन करके दिखाइए इसको। धीरे धीरे जो है वो पर्दा जो है ये प्लास्टिक के जो पर्दा बनाया हुआ है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है वो नीचे आ रहा है। तो कितना बढ़िया और सस्ता जुगाड़, कोई बड़ी ज़्यादा टेक्निक का काम नहीं है। बढ़िया। ये अब ये बताएंगे कि ये जो पानी की टंकियाँ रखी हुई हैं ये क्या किस काम की क्यों? ये जो अंदर पानी आ रहा था वो इन्हीं के जरिए आ रहा था। जैसे जो डब्बे अंदर चालू हुए थे पानी के, इनमें पानी होता है और ये इसलिए। अच्छा, सप्लाई जो है यहीं से जा रही है उन डब्बों में। और ये ढके क्यों हैं? ये ढके हैं कि धूप आती है पीछे से तो ये गर्म हो जाते हैं, तो पानी गर्म हो जाता है गर्मी में। ठीक है जी। तो अब मैं पार्थ जी से पूछूंगा कि इस पोल्ट्री फार्म के टॉप में इन्होंने जो सीमेंटेड चादर डाली हुई है इसके ऊपर ये घास जैसा डाला हुआ है, ये क्यों डाला है? ये डाला है कि धूप में जब सूरज उस तरफ होता है
जैसे कि सूरज पूरा ऊपर है इसके ऊपर, तो ये गर्म नहीं होती चादर, ये गर्म हो जाए तो अंदर हीट हो जाती है ज़्यादा, इस कारण ऊपर घास डाला ये। हाँ, तो भाई चूजों के लिए वो जो है हानिकारक है। हाँ जी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से गर्मी और सर्दी को बचाने के लिए ये घास जो है वो इंसुलेटर का काम करती है। देख रहे हैं कि कितने बढ़िया तरीके से पास जी ने हमें पोल्ट्री फार्म के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपनी जानकारी जो है ये साझा की। तो मैं भी चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।